सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज फेस्टिवल सीजन और इस सीजन में हमारी कंपनी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक नई रेंज मार्केट में लॉन्च करनी है। एंड फॉर दिस आई नीड एवरीबॉडीज सजेशन। शुरुआत आपसे करते हैं मिस्टर डीके सहगल। आप हमारी कंपनी के नए मेंबर हैं। योर सजेशन प्लीज। मेरी एक सहेली है जो एक होटल में काम करती है, उससे बात कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ रह पाए। मेरी सहेली है ना, उससे मैनेजर ने कुछ पैसे उधार लिए थे, तो आज उसका कोई जानकार होटल आने वाला है, इसलिए मैनेजर वो पैसे मुझे दे रहा था, ये कहकर कि वो तो होटल में रहेगा नहीं तो मैं उसको दे दूँ। सर, कोई सुमन नाम का लड़की हमारे होटल में नहीं रहता। वो रात आपकी मिसेज ने एडवांस दिया था, उसकी रिसीप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। मिस्टर डीके, मैं आई नीड योर सजेशन। मेरी एक सहेली है जो एक होटल में काम आपकी करती मिसेज है, ने एडवांस दिया था, उसकी रिसीप्ट उससे मैं बात कर आपको लेते हैं, दे रहा हो हूँ। सकता है वहाँ मिस्टर रह डीके, पाए। मैं आपसे आपकी राय मांग रहा हूँ। I'm sorry. जी मिस्टर सहगल, कंपनी के इस तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस सीजन में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। जी मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। फेस्टिव सीजन में लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते, इसलिए हम अपना लॉन्च नहीं करेंगे। क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बजाय ओरिजिनल ज्वेलरी खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मिस्टर सहगल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओरिजिनल ज्वेलरी खरीद नहीं पाते। डू यू अंडरस्टैंड? आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। तभी मैं कह रहा हूँ कि फेस्टिव सीजन में लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बजाय ओरिजिनल ज्वेलरी ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। मिस्टर सहगल, यू मीन टू से कि इस फेस्टिव सीजन में हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे हाथ पे हाथ धरकर बैठना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जब सीजन खत्म हो जाए तब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। Am I right? एब्सोल्युटली। फेस्टिव सीजन में हम बहुत नॉर्मली अपनी ज्वेलरी की सप्लाई मार्केट में रखेंगे। फिर फेस्टिव सीजन खत्म हो जाने के बाद हम 4 बड़े लॉन्च करेंगे एंड वी विल टेक द मार्केट बाय सरप्राइज। मिस्टर सहगल, मैं कनका के एक्स चेयरमैन की हैसियत से आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने जो ये फनी प्रपोजल हमें दिया है वो तो मुझे लगता है मेरी कंपनी का दिवाला निकाल देगा। कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहे आप हमारे साथ? देखिए, मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। डीके सहगल की स्ट्रैटेजी कभी गलत हो ही नहीं सकती। समझ गया मिस्टर सहगल, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया कि कनका आपने क्यों कहा, वो भी एक औरत के हाथों। आई थिंक इस मीटिंग में आपको बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यू मे गो नाउ। I love you, Vedant. उठो, सुबह हो गई। रानू प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। देखो 11 बज गए हैं, अब उठ जाओ ना वेदांत। रानू प्लीज, तुम एक काम करो, तुम किचन में जाके सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, सबके लिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम नहीं उठोगे। अब उठो ना प्लीज, उठो। रानू थोड़ी देर और सोने दो, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें उठाने के तरीके मुझे और भी आते हैं। सबसे पहला है ये। तुम क्या कर रही हो रानू? मैं अपने पति को प्यार कर रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, मैं एक शावर लेके आता हूँ। मम्मा और दिशा कुछ भी कहे, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ।
भाई 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 अपनों को ठुकरा कर परायों से मोहब्बत हो रही है। हाँ, और क्यों ना हो, किसी किसी के पास तो जादू होता है, जादू। माँ बेटी के बीच में दरार डलवा देते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं और समझते हैं कि भगवान उनके सारे पाप धो देगा। ये आप क्या बकवास कर रही हैं काकी? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। पूछो अपने आई से, उन्होंने अपने ही हाथों से रानो को इस घर से निकलवा दिया कि नहीं? पूछो पूछो। एक माँ के हाथों सगी बेटी को घर से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, भला तुम्हें शर्म क्यों आएगी? इस घर पर तुम्हें कब्जा जो करना है। सुकन्या, अया, वाईट वाटलं तुला? सच्चाई कड़वी होती है ताई, होगी नहीं? सुकन्या, सच्चाई वो नहीं है जो तुम कह रही हो। अच्छा, सच्चाई ये है, रानू ने इस घर को खुद छोड़ा है। कसम खाकर गई है कि इस चौखट पर पाँव नहीं रखेगी। आई, आपने मुझे बताया नहीं कि रानू ने ऐसी कोई कसम खाई है। दिशा, पहले से ही तुम इतनी परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं रानू को अच्छी तरह जानती हूँ, वो जल्दी वापस आ जाएगी। रानू वापस आएगी नहीं, बल्कि मैं उसे वापस लाऊंगी। बगा बगा देवा, और एक नाटक की तैयारी शुरू हो गई यहाँ। क्यों दिशा, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम्हारे इस झूठ की वजह से 2 बार जलालत सहनी पड़ी मुझे। बार बार महसूस हो रहा है मुझे कि तुम्हें अपने डीके पर इतना भरोसा भी नहीं था कि वो तुम्हें रहने के लिए एक छत भी दे पाए। Hey guys, everybody, come here. There's a news. हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट की ये राय है कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी फेस्टिवल सीजन में लॉन्च करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में लोग ओरिजिनल ज्वेलरी ही खरीदना पसंद करते हैं। नहीं डीके, नहीं, अपने आप पर काबू रखो, मत ध्यान दो उसकी बात पर। इसलिए हमें चुपचाप बैठना चाहिए और फेस्टिवल सीजन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। नहीं डीके, नहीं, तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है। तुम्हें काम की सख्त जरूरत है, बकवास करने को। Just control yourself. मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं डीके सहगल हूँ। डीके सहगल की सभी स्ट्रैटेजी कभी गलत नहीं होती है। You bloody fool! तेरी इतनी हिम्मत कि डीके सहगल के खिलाफ बकवास करे? हाँ? डीके! मुझे अपने ऑफिस में गुंडे, मवाली या मारपीट करने वाले लोग पसंद नहीं है। लीव द ऑफिस इमीडिएटली और विद इन 24 आवर्स मुझे अपना एडवांस वापस चाहिए। गेट आउट। गॉड, प्लीज प्लीज दिशा सिस्टर को यहाँ भेज दे, प्लीज भेज दे गॉड, नहीं तो बहुत बुमा बुम हो जाएगा। अपन को दिशा सिस्टर को बोलने का है कि डीके साहब को सब कुछ मालूम पड़ गया है। जॉनी भाई, आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सका। अरे रहने दे तेरे सॉरी को मैनेजर। हेलो, वेलकम टू सिटी होटल। यस सर। जॉनी है क्या वहां पर? जस्ट अ मोमेंट। जॉनी भाई, आपका फोन। अरे यार, हाँ हेलो, कौन है भाई? जॉनी, मैं डीके बोल रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ। हाँ 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 सर, ओके ओके सर, मैं आता हूँ। सुन मैनेजर, डीके सर का फोन था, उन्होंने अपन को अभी के अभी ताबड़तोड़ बुलाया है। अपन जा रहा है। देख, दिशा सिस्टर आएगी ना, तो तू उनको सब कुछ समझा देना। ठीक है जॉनी भाई, आप जाके उनसे मिल के आओ,
मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। एक मैनेजर, तूने सिस्टर को सब कुछ समझा दिया ना? अरे बताता कैसे, वो जब से गई है तब से वापस ही नहीं आई है। आपने दिशा को देखा? वो अपने रूम पे नहीं है। यस सर, वो सुबह से कहीं गई हुई हैं। अभी तक उनका कोई फोन भी नहीं आया और ना वो खुद आई। जॉनी, तुम एक काम करो, दिशा की माँ के घर जाओ और दिशा को कहो कि मैंने उसे अर्जेंटली बुलाया। ओके सर। एक मिनट रुको, मैं दिशा को फोन करता हूँ, वो टैक्सी पकड़ के आएगी। अरे नहीं सर, अपन जाता है ना, अभी लेके आएगा फटाफट। हेलो। हाँ सुभाषिनी जी, मैं डीके बोल रहा हूँ। मैं दिशा से बात करना चाहता हूँ। डीके, कैसे हो तुम? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दिशा है वहाँ पर? दिशा अभी अभी निकली है यहाँ से, आधे घंटे में पहुँच जाएगी। ओके। डीके, जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते यहाँ आकर रहो ना। मुझे गैर क्यों समझ रहे हो? जी थैंक्स, हम ठीक हैं। बाकी मैं दिशा से कहूँगा कि वो आपके पास आके रह ले। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। Welcome, Mrs. Disha Sehgal. Welcome. मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे गरीब खाने की तो किस्मत ही संवर गई जो आपके कदम यहाँ पड़े। कभी भी किसी को बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम किसी को जान गए हैं तो हम उस पर यकीन करने लगते हैं। मैंने भी तुम पर यकीन किया था, लेकिन तुमने हर बार मेरा यकीन तोड़ दिया। अब तुम लगते हो गार्गी सहगल के बेटे। मेरी मॉम को बीच में मत लाओ दिशा। तुम रानू को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर दो। जब भी हमारे बीच की दूरियां खत्म होने लगती, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे कि हमारे बीच की दूरियां और भी बढ़ जाती। मैं गलत तो नहीं कह रही ना वेदा? हमेशा सही कहने वाली दिशा कभी गलत कैसे हो सकती है? मगर दिशा, ये जिंदगी है। जिंदगी को अच्छे ढंग से जीना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए थोड़ा बहुत गलत कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे देखो ना, मैं आज कहां पहुंच गया हूं, और अपने आप को देखो किस हाल में हो। और एक डीके बेचारा एक मामूली सी नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तुम गलत समझ रहे हो वेदांत। डीके को चाहने वाले उसे बर्बाद करने वालों से कहीं ज्यादा है। डीके एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। नौकरी छोटी हो या बड़ी, दिशा नौकरी है तो नौकरी ही ना, रहेगा तो नौकर ही ना। इंसान क्या क्या करता है अपना पेट पालने के लिए। रही बात उसे बर्बाद करने की, तो बर्बाद करने के लिए इंसान के पास कुछ होना बहुत जरूरी है। डीके के पास है ही क्या होने के लिए? मजाक कर रहे हो वेदांत? डीके के पास क्या है ये तुम नहीं जानते? डीके के पास आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम है। वो जहां तक भी आज पहुंचा है अपनी मेहनत पर पहुंचा, अपने बलबूते पर पहुंचा। और जरा अपने आप को देखो, तुम क्या हो? एक पैरासाइट, दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा रहने वाला एक पैरासाइट। पहले डीके की मेहरबानी पर रहते थे, अब वसुधा की मेहरबानी पर रहते। Shut up! मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हूँ, उसे बुला दो। बहन थी, अब वो मेरी पत्नी है। और एक बात और बता दूं, ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा।
हाँ, अगर तुम अपनी बहन से मिलना ही चाहती हो तो एक काम कर सकती हो। रिक्वेस्ट, बी पोलाइट, से प्लीज। प्लीज। नो दिशा, नॉट वर्किंग, मजा नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू डू दैट। वैसे भी रानो इस घर में एक भिखारन की हैसियत सही तो रह रही है। शी इज अ ब्लडी पैरासाइट। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो ना दिशा, तो तुम एक काम करो, तुम विनती करो, मुझसे कहो कि मैं तुम पर एहसान करूं, मैं तुम्हारी बहन से तुम्हें मिल लेता हूं। प्लीज वेदांत, मुझ पर एहसान कर दो। दिशा सहगल कहती है, वेदांत प्लीज मुझ पर एहसान कर दो। रानू कहाँ है? वो घर पर नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। तुम तो सिर्फ आकर मुझसे रिक्वेस्ट करती रही, भीख मांगती रही कि वेदांत प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, प्लीज वेदांत मुझ पर यह एहसान कर दो। अगर मेरी बहन रानू को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी, याद रखना। मेरे घर क्या करने आई थी? मैं तुमसे मिलने आई थी, हमारे बीच जो भी गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए। ठीक है रानू, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आई को सजा मत दो। तुम शायद भूल गई हो कि तुम एक नौकर की बेटी हो। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई। मेरे घर में सहारा लेने आई हो, लेकिन तुम्हारी जगह मेरे घर में नहीं, मेरे घर के बाहर है, सड़क पर। समझी? ठीक है, क्या बात है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा दिशा? क्या हुआ डीके, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला दिशा? तुम जानती हो कि मैं तुम पे कितना भरोसा करता हूं। मैं जानती हूँ डीके। कुछ नहीं जानती तुम। क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी सहेली इस होटल में रहती है? तुम्हारे इस झूठ की वजह से मुझे आज इस होटल के मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आई एम सॉरी डीके, लेकिन मैं मजबूर थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था डीके। तुम्हारे सारे दोस्तों ने मदद करने से इनकार कर दिया। हम लोग मजबूर से, लाचार से भटक रहे थे। तुम्हें इस तरह से मैं नहीं देख पाई डीके। अगर मैं तुमसे सच कह देती तो तुम इस मामूली से होटल में कभी नहीं रहती। मुझे माफ कर दो। अब कहाँ जा रहे हो तुम? नई नौकरी की तलाश में। मेरी नौकरी जा चुकी है।